माता पिता जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु जीवन को जीने की कला सिखाता है। आज पूरा देश अध्यापक दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज हम आपको ऐसे शिक्षकों की टीम के बारे में बताएंगे जो जरूरतमंद और गरीब तबके के बच्चों को रोजाना शिक्षा का फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं। खास बात यह है कि ये पाठशाला किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले में रेलवे फ्लाईओवर के नीचे लगती है और यहाँ पर स्कूल की तरह ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि फ्लाईओवर के पिलर पर चौक से लिखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, और इसका नाम है उम्मीद की पाठशाला। पीछे जनता सारी होगी, हम भी बारात में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, खूब नचेंगे गाएंगे, खूब नचेंगे गाएंगे। उम्मीद की पाठशाला हांसी रोड पर रेलवे फ्लाईओवर के नीचे हर रोज 2 घंटे के लिए लगती है। करनाल के रहने वाले जयकरण शास्त्री और उनकी पत्नी ने कोरोना काल में इसकी शुरुआत की थी। शास्त्री जी जानी गांव के राजकीय स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बाद हर रोज शाम को अपने सहभागियों के साथ मिलकर उम्मीद की पाठशाला चलाते हैं। हमारी ये उम्मीद पाठशाला है। हमने ये पाठशाला 3 जुलाई 2021 में स्टार्ट की थी और हमने ये 2 बच्चों से स्टार्ट की थी। जब कोरोना टाइम था तो हमने यही सोचा था कि ये गरीब बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, ना इनका स्कूल में एडमिशन करवाते क्योंकि ना इनके पेरेंट्स इतने जागरूक होते, तो इन्हें हम स्पेशल घर से लेके आते थे बुला के, और हमने हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलके ही अपना ये स्टार्ट की थी। तो धीरे धीरे जैसे लोगों को यहाँ आसपास के सब सर्वे करा, फिर इन्होंने झुग्गी बस्तियों में इन आसपास की, तो बच्चे जुड़ने लगे हमारे साथ। धीरे धीरे 25 हुए, 30 हुए, फिर बढ़ते चले गए और धीरे धीरे आज ये लगभग 125-130 के करीब संख्या हो रही है बच्चों की। और साथ में हमारे टीचर भी जुड़ गए हैं, अब इनके भी सहयोग से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और हम यही अपील करते हैं कि ऐसे ही हर जगह की ऐसे ही छोटी छोटी कक्षाएं लगे ताकि ये बच्चे पढ़ सके। उम्मीद की पाठशाला की शुरुआत 2 बच्चों से हुई थी। इसके बाद दोनों ने आसपास के एरिया में जाकर ऐसे बच्चों की तलाश की जो स्कूल में न जाते हों और उनके अभिभावकों से मिलकर उन बच्चों को उम्मीद की पाठशाला से जोड़ा। जयकरण शास्त्री की उम्मीद की पाठशाला को देखकर आज 5 शिक्षक इन जरूरतमंद बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। 2 बच्चों से शुरू होने वाली इस पाठशाला में आज 130 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो 5-6 बच्चों से शुरू किया था, उसके बाद बच्चे बढ़ते गए। हम अपने आप ही इन बच्चों को स्टेशनरी, जूते, जराब, वर्दी आदि सारी चीजें देते थे। उसके बाद हमने और लोगों से अपील की, जब बच्चे काफी हो गए, सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि हमारा सहयोग करें, और उसके बाद लोगों ने सहयोग भी किया। पढ़ाने के लिए भी अध्यापक साथी हमारे साथ जुड़े हैं। फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड किस तरीके से बनाया हुआ, क्या चीज दिख रही है? भविष्य है देश। देखिए, इनके पास भी संसाधनों की कमी है और हमारे पास भी संसाधनों की कमी है। हमने पिलर को ही ब्लैक बोर्ड बना के इनको पढ़ाने का काम शुरू किया है कि अगर पढ़ने की ललक है और पढ़ाने की इच्छा है तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। रेलगाड़ी आती है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जी बहुत दिक्कत होती है, उससे हमें काफी समस्याएं आती है। फ्लाईओवर के नीचे शिक्षा प्राप्त कर रही 7 साल की कोमल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये अपने 10 साल बड़े बच्चों को भी सभी सब्जेक्ट्स में मात दे सकती हैं। 31 तक के पहाड़े कोमल बिना रुके सुना देती हैं। 310। शिक्षक जयकरण शास्त्री अपनी तरफ से और कुछ सामाजिक संस्थानों के सहयोग से बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्लेट, पेन, पेंसिल और कॉपियां देते हैं। वहीं उम्मीद की पाठशाला को देखकर स्कूल में पढ़ने वाली अन्य सहयोगी टीचर की बेटी महक भी हर रोज अपनी टीचर मम्मी के साथ इस रेलवे फ्लाईओवर के नीचे बच्चों को पढ़ा रही हैं। इनको भी बहुत ये है कि हम भी बड़े होके जैसे कि भी लोगों का काम ना करके कुछ अपना करें।
जैसे कि ये भी बड़े होके कुछ बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहता हो? कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहते हो ना? बोलो सारे। हाँ, तो यही उम्मीद दिखती है इन बच्चों में, तभी ये आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, साथ में स्टेशन है, पटरियों की आवाज। एक्चुअली हर 2 मिनट बाद ही ट्रेन आ रही होती है, इन बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करूंगी कि शिक्षा के लिए कुछ जगह अपील करें हमारे लिए। इस पाठशाला में अब लगातार जरूरतमंद बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जिससे इन्हें फ्लाईओवर के नीचे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। वहीं खुले में पढ़ाई करते समय ट्रेन और ट्रैफिक आवाज से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं आसपास कोई ऐसी जगह न दी जाए जहां पर इन बच्चों की पढ़ाई हो सके। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या किसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं कि उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए हमने 3 जुलाई 2021 से उम्मीद पाठशाला शुरू की थी। ये बेचारे जरूरतमंद बच्चे हैं, इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये शिक्षा के बिना इनका भविष्य कैसा होगा, ये सोच के हमने इनको पढ़ाने का काम शुरू किया था। लेकिन अब आप देखिए, हम खुले में रेलवे पुल के नीचे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पास से ट्रेन भी गुजरती है, तब भी इनकी पढ़ाई में बाधा आती है। बारिश आ जाए तब हमें दिक्कत होती है, तेज धूप में भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि इन जरूरतमंद बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह की व्यवस्था हो जाए जहां हम आसानी से इनको पढ़ा सके। उम्मीद की पाठशाला में पढ़ने वाले कोमल के पहाड़े सुनकर तो आप भी थोड़ी देर के लिए दंग रह गए होंगे। देखा आपने कैसे इस उम्मीद की पाठशाला से वाकई में इन जरूरतमंद और गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य को नई उड़ान मिल रही है। कैसी लगी आपको शास्त्री जी की उम्मीद की पाठशाला? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।